कौन है? मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे कोई है दोस्तों, है मेरे पीछे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे और एक नई वीडियो के साथ में आपका भाई एक नई हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच चुका है। पीछे मेरे एक गेट है जहां से मैंने अभी एंट्री मारी है। अब बात करते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं लोकेशन की। दोस्तों आज आपका भाई राजस्थान का अजबगढ़, सबने सुना होगा, अजबगढ़ गाँव है, जयपुर के बहुत पास में करीब पड़ता है। वहाँ पे आज आपका भाई पहुँच चुका है और कहानी दोस्तों रुला देने वाली, बहुत इमोशनल करने वाली कहानी है यहाँ की। जैसा कि गाँव वालों ने मुझे बताया है। और सबसे पहले मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई है दिनेश जी, उन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है, उन्हीं के कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको गूगल टाइम दिखाता हूँ, आपका भाई कितने बजे विजिट कर रहा है इस लोकेशन को। गूगल टाइम इंडिया। Time in India is 12 a.m. on Sunday. शायद सबको गूगल टाइम, एक्चुअली में अभी एग्जैक्ट टाइम है 12 बजे है, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। मुझे पता नहीं है, डिस्प्ले में आया नहीं है क्योंकि लोकेशन अकेला विजिट कर रहा हूँ। दोस्तों कहानी है आज के करीबन 15 साल पुरानी। यहाँ पास में एक फार्म हाउस है, फार्मिंग होती है, खेतीबाड़ी होती है। ये खेत था एक गरीब महिला का, जो कि उसके पास में कोई इनकम सोर्स नहीं था, खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करती थी। और एक सीमा नाम की उसकी एक लड़की थी, जो कि करीबन उसकी उम्र थी करीबन 18-19 के आसपास। जो माँ थी वो अपना गुजर बसर खेती के माध्यम से ही चलाती थी। काफ़ी परेशान थी उसकी माँ, मगर कहते हैं ना कि जब किस्मत ख़राब होती है और जब दिनमान ख़राब आते हैं तो के नहीं आते हैं। दोस्तों एक दिन उसकी माँ अपनी पियर गई हुई थी किसी काम से। वो जो लड़की थी वो यहाँ पे अकेली थी। वो यहाँ अकेली थी। कहते हैं कि यहाँ पे पास में मतलब करीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहाँ पे कुछ दबंग गुंडे लोग रहते थे। उन गुंडों की नज़र पता नहीं कब उस बच्ची के ऊपर पड़ी और उसके बाद में वो कंटिन्यू उस पर नज़र रखते थे और कोशिश थी उनकी कि कब ये अकेली यहाँ घर पर रहे और हम हमला कर दे उसके ऊपर। दोस्तों कहते हैं कि एक दिन वही दिन आया जिस दिन उसकी माँ पियर गई हुई थी, वो अकेली थी, शराब पी के वो अंदर घुसे यहाँ पे। कहते हैं कि इसी के ऊपर से वो आए थे। अंदर घुसने के बाद में गेट खटखटाया, लड़की ने सोचा माँ होगी, मगर सामने थे गुंडे। और उसके बाद में जो नहीं होना चाहिए था, आप समझ चुके होंगे कि क्या हुआ होगा उस बच्ची के साथ में, उस लड़की के साथ में। बहुत गंदा बर्ताव हुआ उसके साथ में। उसके बाद में वो उसको यहाँ से छोड़ गए। जब माँ आई सुबह, उसको पता चला उसकी बच्ची के साथ में ये सब कुछ हो चुका है। मगर कहते हैं ना कि गांव का माहौल बहुत गंदा होता है। उस लड़की ने 3 दिन बाद में यहीं पास में जो कमरे बने हुए थे उसी के पास में एक कुआं है, वहाँ पे उसने जान दे दी। अब मुझे लोकेशन पर देखना है कि गांव वालों के कहने के मुताबिक वो लड़की अभी भी आज भी रोती हुई दिखती है, नज़र आती है। मुझे ये लोकेशन विज़िट करनी है, काफ़ी ख़तरनाक है। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहा है पूरी देखें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन है, सेंसिटिव जगह है। आपका भाई जितेंद्र मारोटिया अकेला इस लोकेशन पे आया। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा,
सीधा चलता हूँ लोकेशन पे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये है यहाँ का मेन गेट, और कहते हैं कि यहाँ ऊपर से वो दबंग आए थे। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, जो रूम बने हुए हैं, जो कहते हैं कि गुजर बसर करके रहती थी करती थी, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, करीबन बहुत दूर है। मतलब अभी मैं जर्नी करूँगा तो आप शायद वीडियो को पूरी को स्किप कर दोगे, इसलिए मेरा एक कट आएगा छोटा सा, मेंशन ना करें दोस्तों। यार वीडियो को स्किप मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सिर्फ मैं आप लोगों के प्यार की वजह से ऐसी लोकेशन विजिट करने आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो घर दिखाता हूँ, वो सामने आपको दिख रहा होगा। बात करने की कोशिश भी करूँगा, अगर कोई चीज़ ऐसी है और वो सामने आती है तो बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उससे बात करूँ मैं। मगर दोस्तों फिर कह रहा हूँ, अकेला हूँ, कुछ भी हो सकता है लोकेशन पे। डर बना हुआ है दिल में, और आप लोगों का साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सामने शायद वही कुआं है। शायद दोस्तों ये वही कुआं है, और ये वो घर है। मैं आपको घर दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। कहते हैं कि इसके आसपास भी कोई नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा डर है। कौन है? कुछ आवाज़ आई थी, मैं पास में जाने की कोशिश करता हूँ उस गेट के। ये देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ होगी तो कैमरे में अगर रिकॉर्ड हो तो आप कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि डर बना हुआ है, अकेला हूँ। और ये शायद यहाँ तक, ये खेत इनका जो जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, उनका लास्ट ये बाउंड्री है। तो ये इनके आंगन का एक पेड़ है। मैं पास में जाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये इनकी छोटी सी रसोई हुआ करती थी। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, मैं 12 बजे सुबह 12 से 1 के बीच में मैं ये लोकेशन विजिट करके देख गया था गांव वालों के साथ में। और मैंने उनको ये कहा था कि मैं रात में आके देखूंगा यहाँ पे कि आप जो बातें बता रहे हो वो रियल है या नहीं है। सब पे लोग लगे हुए हैं, और ये कुछ बिस्तर वगैरह है, काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ से उठा के लेके नहीं गए थे, वो यहीं पे पड़े हैं। ये छोटी सी यहाँ पे भरनी भी है। अरे ये कैसा हुआ भगवान! मैंने जब इसकी तरफ कराना, शायद वो शॉट दिखा था मैं आपको, जब ये ऑटोमेटिक ये बढ़नी, ये गुड़ी है। शायद इस चीज को आप फेक बोलोगे, आप यही बोलोगे ये फेक है। अब मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ। क्योंकि उसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो कुएं में डूबने से ही हुई थी। उसने आत्महत्या कर ली थी उस कुएं के ऊपर। अजीब सी बेचैनी हो रही है दोस्तों मुझे यहाँ पे। अरे बाप रे दोस्तों, कोई चीज़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है सामने। कौन है? कौन है? बाप रे, ये शायद वो ये दोस्तों, सीमा नाम की गोस्ट है ये। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? देखो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वहीं रुक जाओ। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। अरे बाप रे, ये देखो सर पूरा जूम। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, 1 मिनट भाई रुक जाओ आप। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, केवल मैं आपके साथ में ये जो हुआ था उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे पीछे मत आओ,
मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वो शख्स नहीं हूं जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। ओह बाप रे, मैं फिर भी पास। देखो सीमा, मुझे तुम्हारा नाम ध्यान है, तुम सीमा हो, मुझे मालूम है। मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं सिर्फ देखने आया था तुम्हारे साथ में यहाँ पे जो जाती हुई थी। दोस्तों ये वही है, ये वही है दोस्तों। इतना करीब आ चुका हूँ आज मैं। आप कहते हो फेस नहीं दिखाता, इसके फेस नहीं दिख रहा मुझे। फिर भी पास में जाने की कोई। बाप रे, मेरे लात लगी। निकल दो मेरे। मेरा गला कौन दबा? मेरा गला दबा। देखो सीमा, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं श्री राम का भक्त हूं, ना मैंने पहले पहुंचाया था, ना भी पहुंचाने के इरादे से आया हूं। मैं डरता नहीं हूं तुमसे। मैंने तुम्हें अगर नुकसान पहुंचाया तो मुझे नुकसान पहुंचाओ तुम। मेरा गला मत दबाओ। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं फिर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ वापस। मैंने बहुत ज़्यादा करीब चला गया था और आपको करीब से दिखाने की कोशिश करी है। मैं वापस जाके देखता हूँ एक बार, कोशिश करूँगा उससे बात करूँ ताकि वो मुझे हानि नहीं पहुँचा। आप शायद इस बात का यकीन नहीं करोगे कि मेरा गला दब गया था पूरा। मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैं भगा था यहाँ से। कुएं की तरफ कोई नहीं दिख रहा दोस्तों मुझे। कुएं की तरफ कोई नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा। देखो देखो सीमा, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारे हाथ और पैर जोड़ता हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तुम्हारे साथ में यहाँ पे जाती हुई है। इस बात का मुझे दुख है। केवल मैं ये देखने आया ताकि मैं आपको देख सकूं, मुक्ति दिला सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मेरे हाथ में अगर कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए, मेरे हाथ में जो कुछ भी होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। ये घर आपका है, कोई नहीं छीनेगा। बाप रे, ये क्या हुआ? आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। वो यही है, वो यही है, क्योंकि यही कुआं है उसके मौत का कारण। यही सुसाइड करा था उसने। कौन है मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? कोई है दोस्तों, है मेरे पीछे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ओ बाप रे, ओ बाप रे, अरे बाप रे। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। दोस्तों देखो, मैं आज बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूँ आपके। मुझे पता है ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा सुरक्षा है आज। देखो मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था और ये चीज़ कंफर्म हो गई है। जैसे तुमने मेरा गला दबाया ना, वैसे तुम्हारा भी नुकसान होगा। मैंने केवल यहाँ पे तुम्हें देखने आया, ये कंफर्म है कि तुम्हारी आत्मा यहाँ भटकती है, ये पक्का पता लग गया है। और प्लीज़ आगे मत बढ़ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे हाथ में जो कुछ भी है वो मैं कराऊंगा आपके लिए, इतना वादा करता हूँ। मेरे पीछे नहीं आओगे आप। दोस्तों मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनका टाइम है अभी। कुछ भी हो सकता है, भले कुछ हो, मौत हो चाहे मत हो, मगर कुछ भी हादसा हो सकता है।
आगे बढ़ बनो, आगे बढ़। ओ बाप रे, देखो दोस्तों वो यहाँ आ गई। दोस्तों मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा एडवांस में बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मैं निकलूंगा अभी यहाँ पे, मैं पूरी टीम के साथ में आऊँगा और इसकी मुक्ति दिलाऊंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये मेरे दोस्त हो सकता है मेरी सुरक्षा से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही है, मगर ये वादा करता हूँ इस सीमा को तो मैं हमें मोक्ष दिलाऊंगा। और आज मैंने मेरी आंखों से देखा है, कन्फर्म है।